इतना जलन, इतना गुस्सा कि जला कर रख दिया। टीचर्स, स्टूडेंट्स और पूरी 90 लाख किताबें तबाह कर दी। दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी यानी नालंदा यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में चाइना, श्रीलंका और पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। और किसी समय में जहां भगवान बुद्ध बैठे और इस यूनिवर्सिटी के प्रमुख आर्यभट्ट तक थे, वहीं अफगानिस्तान का बख्तियार खिलजी जब इंडिया आता है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाने पर खिलजी ने उन्हें काफिर कहकर उनसे औषधि लेने से मना कर देता है। तो राहुल श्रीभद्र जी कुरान के पन्नों औषधि लगा देते हैं और जब खिलजी कुरान के पन्ने पलटता है तो उसके हाथ पर औषधि लगने से वो ठीक हो जाता है। और जब खिलजी को ये बात पता चलती है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के लोगों के पास इतना ज्ञान तो है, गुस्से में आकर पूरी यूनिवर्सिटी को जलाकर राख कर देता है। और कहा जाता है कि इसकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि लगातार 3 महीने तक यह जलती रही। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल और आज हम आपको नालंदा यूनिवर्सिटी को बारीकी से समझेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। तो बिना देर किए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें। Then let's get started। भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल ना हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। इतिहास के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया था। कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान यहाँ पर आग लगा दी गई। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी किताबें थीं कि कई सप्ताह तक आग नहीं बुझ पाई। इस आक्रमण में यहाँ कार्य करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला गया था। प्राचीन भारत विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी, जो अब नष्ट हो चुकी है। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष आज भी इतनी चौड़ी हैं कि इनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी इस विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडर स्थित हैं। आइए जानते हैं इस महान विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद थीं। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। वहीं आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। यह 800 साल तक अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क होता था। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से ज़्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत,
इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए आते थे। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। नालंदा में खुदाई के दौरान ऐसी कई मुद्राएं भी मिली हैं जिससे इस बात की पुष्टि भी होती है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ध्यान और अध्यात्म के लिए एक स्थान बनाने से था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की और यहाँ पर रख कर ध्यान लगाया। इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मगुंज नाम की एक लाइब्रेरी थी। इसका मतलब सत्य का प्रवत से था। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे जिनके नाम रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर थे। नालंदा में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक, मेडिसिन समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने भी पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकृति, आर्यवैध, नागार्जुन का नाम शामिल है। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के हेनसांग और चिक ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया। इस विश्वविद्यालय की एक खास बात यह थी कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से सभी कार्य होता था। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था। मतलब सन्यासियों के साथ टीचर्स और स्टूडेंट्स भी अपनी राय देते थे। खुदाई के दौरान यहाँ 1.5 लाख वर्ग फीट में नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा ही है। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना, जोर आलम, जोरदा के संधि विच्छेद से बना है। इसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध ना रखना से है। नालंदा की तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में बनाई गई है। इसे 25 नवंबर 2010 को स्थापित किया गया। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम भारत में काफ़ी मशहूर है। आजकल के छात्रों का मानो सपना हो गया है इन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का, जिसके लिए छात्र काफ़ी मेहनत भी करते हैं। लेकिन अब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और वर्ल्ड क्लास कैंपस में पढ़ने का सपना ऐतिहासिक नगरी नालंदा में भी पूरा किया जा सकता है। नालंदा में बनकर तैयार हुए नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। जी हाँ, अब नालंदा यूनिवर्सिटी इतना शानदार बनाया गया है कि इसकी तस्वीर देख आप बाकी यूनिवर्सिटी भूल जाएंगे। इसका भवन देखने योग्य हो गया है। यकीनन लोग नालंदा विश्वविद्यालय को देखकर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का नाम लेना भी नहीं चाहेंगे। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा यूनिवर्सिटी के नए भवन का उद्घाटन कर सकते हैं। यह बात तो सभी जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया के ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है। दुनिया भर से छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। सन 1193 में आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से तहस नहस कर रख दिया। तब से यह विश्वविद्यालय खंडर में तब्दील हो गया था। लेकिन अब नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को दोबारा स्थापित कर बिहार की मौजूदा सरकार ने इसको दोबारा बनाया है। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस 456 एकड़ में तैयार किया गया है, जहां इसका इतिहास और आधुनिक निर्माण कला का अनूठा प्रदर्शन देखने मिलता है। यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों और भवनों की बनावट पुराने नालंदा विश्वविद्यालय की यादें ताज़ा करती है। वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग और मेन गेट पर आकर्षक रोशनी का इंतजाम किया गया है।
जो आधुनिक शैली की शानदार झलक दिखती है। इसके अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी के भवन को मौसम के अनुकूल बनाया गया है, जहां गर्मी में ठंडक और ठंड में गर्मी का एहसास होगा। इस बिल्डिंग के चारों तरफ बिल्कुल साफ नीला पानी दिखाई देता है। नालंदा विश्वविद्यालय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सलाह पर नीतीश सरकार ने नया भवन बनाने का फैसला लिया था। 2007 में केंद्र सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की उपस्थिति में मेंटर ग्रुप का गठन किया था, जिसमें चीन, सिंगापुर, जापान और थाईलैंड के प्रतिनिधि शामिल थे। बाद में मेंटर ग्रुप ही विश्वविद्यालय का गवर्निंग बॉडी बन गया। वहीं पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी के निर्माण में जापान, सिंगापुर ने अपनी ओर से मदद मिली थी। इसकी स्थापना पर 16 देशों की सहमति बनी। 2010 को संसद में एक्ट पास हुआ, राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। 21 सितंबर 2010 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति दे दी और 25 नवंबर को यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी के पहले सत्र में स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज और स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की पढ़ाई शुरू हुई। इससे ज्ञात होता है कि इस यूनिवर्सिटी का इस तरह विकास किया जा रहा है कि यहाँ से एकेडमिक पढ़ाई हो, बल्कि शोध केंद्र के रूप में भी विकसित हो। इसे विश्व का सबसे यूनिक शोध केंद्र बनाए जाने की योजना भी चल रही है। देश में तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनका अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। इन्हीं में से एक है बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा संस्थान जिसे तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहा जाता है। संपूर्ण विश्व में भारतीय उपमहाद्वीप को पहचान दिलाने वाले संस्थानों में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम उल्लेखनीय रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी। उस समय कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। तभी से नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय बना था। प्राचीन भारत का उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में कई कमरे थे और 7 बड़े बड़े कक्ष थे। इसके अलावा अध्ययन के लिए 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय भी था, जिसे धर्मगुंज नाम दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय में ढेरों किताबें थी। इस पुस्तकालय के 3 भाग थे, रत्नरंजक, रत्नोधि और रत्नासागर, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। और इस विश्वविद्यालय में मेरिट के आधार पर छात्रों का निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इतना ही नहीं, उनका रहना और खाना पूरी तरह निःशुल्क होता था। नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में देश ही नहीं विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। उस समय 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, जिनके मार्गदर्शन के लिए 2700 से ज़्यादा अध्यापक नियुक्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी यानी करीब 800 साल तक ज्ञान का शीर्ष केंद्र रहा। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस और मंगोलिया समेत कई अन्य देशों के छात्र भी नालंदा शिक्षा ग्रहण करने आते थे। चीन के विख्यात बौद्ध भिक्षु जुआन झांग भी यहाँ से धर्म ग्रंथ साथ ले गए, जिसका बाद में चीनी भाषा मंदारिन में अनुवाद किया गया। यह भी ज्ञात है कि चीन के प्रसिद्ध यात्री हुएनसांग भी 7वीं शताब्दी में यहाँ आए थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में छात्रों को, जैसे कि हमने पहले भी बताया, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, इतिहास, मैथ्स, इकोनॉमिक्स समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। यहाँ के छात्रों की फहरिस्त में कई ऐसे नाम शामिल हैं जिन्हें आज संपूर्ण विश्व में ख्याति उपलब्ध विद्वानों के रूप में जाना जाता है। यहाँ की ख्याति जब उरस पर थी, तभी एक विदेशी आक्रांता की नज़र बख्तियार खिलजी की इस पर पड़ी और नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर रख दिया। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को एक अफगानिस्तानी बख्तियार खिलजी ने खंडर में तब्दील कर दिया। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक हमें काफ़ी
मोटिवेट करता है और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो हमें आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। और सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।